अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन, दहशतगर्दों का कामयाबी से मुहासरा किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मार गिराए, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 फौजी अहलकार शहीद हुए। शोहदा में लांस नायक अब्दुल कादिर, नायक खुशदिल खान और नायक रफीक खान शामिल। फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन ऐलान हो चुका है, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था। कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। तमाम मुखालफीन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। 8 फरवरी को वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में जीत आम इंतखाबात का ट्रेलर था, असल फिल्म 8 फरवरी को दिखाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में राबिता। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर किरदार अदा करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे दौर ही के लगे हुए हैं। किसी और दौर में कोई नहीं कह सकता कि प्रोजेक्ट हमारे दौर का है। इस पे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकोनॉमी पे हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमेशा भरपूर कोशिश की। एक बार फिर मौका मिला तो तरजीह मुल्क की मईशत की बेहतरी ही होगी। कारोबारी बिरादरी की मशावरत से पॉलिसियां बनाएंगे और इन पॉलिसियों को तसलसल यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की साबिक MPAs और टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत से बड़ी खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती। तमाम बड़े मंसूबे हमारे दौर में शुरू हुए। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन हो और लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कभी भी पहले नहीं मिली। उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी हर जगह से स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। गुज़श्ता हुकूमत के हलीफ आइंदा हुकूमत के लिए हरीफ बन गए। शर्जील मेमन ने कहा, एक जमात इलेक्शन से भाग रही है। PP रहनुमा का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का भी शिकवा। कहा, अब भी उम्मीद नहीं। लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना न रोएं, मैदान में मुकाबला करें। शर्जील मेमन ने सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद को 0-0 करार दिया। दावा किया, पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करके दिखाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना, दूसरी तरफ क्लीन स्वीप का दावा। अवाम को फैसला करने दें वजीर आजम किसे बनाना है। मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी का PTI छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। उच्च शरीफ से साबिक रुकन सूबाई असम्बली का सरबराह IPP जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात में फैसला। जहांगीर तरीन ने कहा, 9 मई का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था। इस मुल्क में ऐसा वाकया कभी रूनुमा नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात में तमाम जमातों को हिस्सा लेना चाहिए।
बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए की वसूली का मामला। सिंध हुकूमत का बहरिया टाउन की जानिब से जमा कराए गए अरबों रुपए पर हक का दावा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 16,000 एकड़ जमीन पर सिंध हुकूमत की मिल्कियत तस्लीम कर चुकी। सिंध हुकूमत को तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की अशद जरूरत है। बहरिया टाउन की जानिब से जमा कराई गई रकम सिंध हुकूमत को दी जाए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। तुरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज 6,584 बाशिंदे अपने वतन रवाना हुए। कुल 1,88,738 अफगान बाशिंदे अपने घर रवाना हो चुके हैं। इसराइली वजीर की जानिब से फलस्तीन पर न्यूक्लियर हमले के बयान से सख्त झटका पहुंचा। इसराइली वजीर का बयान फलस्तीन में नस्लकुशी के इरादे की अक्कासी करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा यह आलमी बरादरी को इसराइली जाहियत से इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरे के लिए जागने का मुतालिबा है। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में 98 पैसे के इजाफे से डॉलर 285 रुपये 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 1.5 रुपए के इजाफे से डॉलर 287 रुपये पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 400 रुपये की कमी। फी तोला सोना 2,14,200 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट 737 पॉइंट्स के इजाफे से 53,860 पर बंद हुई। और वर्ल्ड कप में श्रीलंका का बांग्लादेश को जीत के लिए 280 रन का हदफ। पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 279 रन पर ढेर हो गई। असलंका ने 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तंजीम हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एंजेलो मैथ्यूज को 2 मिनट के मुकर्रर वक्त तक क्रीज पर न पहुंचने पर टाइम आउट करार दिया गया। एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।